Good morning, student. Today's topic is the रोड सत्याग्रह. स्टूडेंट्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जिसको हम रोल्ट एक्ट के नाम से जानते हैं. इस एक्ट को ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है. इस एक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये प्रोविज़न किया था कि जिससे कि लोगों की जो एक्सप्रेशन की जो राइट है उसको ख़त्म किया जाए या उसको वो वॉयलेट कर रहे थे और जो पुलिस को एक्स्ट्रा वो पावर दे रहे थे जिससे कि वो अपने एक्शन किसी भी तरह से परफॉर्म कर सकते थे. महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना एंड अदर फेल्ट दैट द गवर्नमेंट हैड नो राइट टू रिस्ट्रिक्ट पीपल्स बेसिक फ्रीडम. महात्मा गांधी जैसे कुछ इंपॉर्टेंट लीडर जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई भी पावर नहीं है कि वो लोगों की जो फंडामेंटल फ्रीडम की एक्सप्रेशन की जो उनके राइट हैं उसको वो वॉयलेट कर सकें. दे क्रिटिसाइज द एक्ट एज डेविल्स एंड टर्निकल. उन्होंने इस एक्ट को शैतान का काम या अत्याचारी बोला. गांधी जी ने लोगों से एक बात कही कि हम जो 6 अप्रैल 1919 को एक इसके अगेंस्ट एक डे मनाएंगे जिसको हम ह्यूमिलेशन एंड प्रेयर डे बोलते हैं. इसके बाद नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, इन अप्रैल 1919 देयर वर ए नंबर ऑफ डेमोस्ट्रेशंस एंड हड़ताल्स इन द कंट्री एंड द गवर्नमेंट यूज्ड ब्रूटल मेजर्स टू सप्रेस देम. इसके साथ ही अप्रैल के जो मंथ में बहुत सारे जो डेमोस्ट्रेशन किए गए लोगों के द्वारा, हड़ताल्स की गई और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन हड़ताल्स को, इन डेमोस्ट्रेशन को, इन मूवमेंट्स को दबाने के लिए बहुत ही अत्याचारी जो नीति है वो यूज़ की. द जलियांवाला मास्केर और एट्रोसिटीज इन्फ्लिक्टेड बाय जनरल डायर इन अमृतसर ऑन बैसाखी डे वर ए पार्ट ऑफ दिस रिप्रेशन. इसी तरह जो जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड था वो इसी दमनकारी पॉलिसी का एक हिस्सा था. उस हत्याकांड, उस मास्केर, उस एट्रोसिटीज के बाद रविंद्रनाथ टैगोर उन्होंने अपनी जो नाइटहुड की जो उनको टाइटल दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू, वो उन्होंने उसको वापस दे दिया. ये क्या होता है नाइटहुड, देख लो बच्चे. एन ऑनर ग्रांटेड बाय ब्रिटिश क्राउन फॉर एक्सेप्शनल पर्सनल अचीवमेंट और पब्लिक सर्विस. ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाने वाला एक टाइटल था. जो पर्सन कोई एक्सेप्शन वर्क करता था या जिस पर्सन की कोई अचीवमेंट होती थी. नेक्स्ट देखो बच्चे, ड्यूरिंग द रोड सत्याग्रह द पार्टिसिपेंट्स ट्राइड टू इंश्योर दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर यूनाइटेड इन द फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल. इस सत्याग्रह में हिंदू मुस्लिम ने इकट्ठे होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना स्ट्रगल जारी रखा. महात्मा गांधी ये चाहते थे कि जो हिंदू और मुस्लिम हैं वो इकट्ठे मिलकर ही इस एक्ट के, इस ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट वो अपनी कार्यवाही करें. नेक्स्ट टॉपिक देखो बच्चे हमारा है खिलाफत मूवमेंट एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. इसमें देखो, इन 1920 द ब्रिटिश इम्पोज्ड ए हार्श ट्रीटी ऑन द तुर्किश सुल्तान और खलीफा. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 1940 से लेकर 1980 में हुआ, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1920 में एक जो ट्रीटी वो तुर्किश सुल्तान के अगेंस्ट उन्होंने इम्पोज की. इसमें क्या प्रोविज़न था कि जो खलीफा थे, जो तुर्की सुल्तान थे, वो मुस्लिम जो कम्युनिटी होते हैं उसके बहुत ही होली हेड थे या वो लोग उनको अपने गॉड की तरह मानते थे. इंडियन मुस्लिम्स वर कीन दैट द खलीफा बी अलाउड टू रिटेन कंट्रोल ओवर मुस्लिम सैक्रेड प्लेसेस इन द एरस्टवाइल ऑटोमन एम्पायर. इंडियन मुस्लिम्स थे वो भी ये चाहते थे कि जो खलीफा है उसके जो अंपायर, ऑटोमन एम्पायर के अंडर जो भी जो पवित्र जगहें आती थी, एरियाज आते थे, वो उनको वापस दे दी जाएं. द लीडर्स ऑफ खिलाफत एगिटेशन मोहम्मद अली एंड शौकत अली. इस जो खिलाफत मूवमेंट के जो लीडर्स थे वो अली ब्रदर्स के नाम से जाने जाते हैं.
जिनमें मोहम्मद अली और शौकत अली थे। गांधी जी सपोर्टेड देयर कॉल एंड अर्ज द कांग्रेस टू कैंपेन अगेंस्ट पंजाब रॉन्ग्स एंड द खिलाफत रॉन्ग एंड डिमांडेड स्वराज। महात्मा गांधी ने जो कांग्रेस पार्टी है, ठीक है, उनको दलील दी कि इस जो खिलाफत मूवमेंट का साथ दिया जाए और जो पंजाब रॉन्ग्स हुए हैं जैसे कि जलियांवाला मास्कर और जो खिलाफत रॉन्ग है उनके अगेंस्ट मूवमेंट चलाई जाए और स्वराज की डिमांड की जाए। नेक्स्ट देखो, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स एंड कॉलेजेस। इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हुए बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल को छोड़ दिए, कॉलेजेस को छोड़ दिए। मैनी लायर्स सच एज मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सी राजगोपालचारी एंड आसफ अली गेव अप देयर प्रैक्टिसेस। कुछ जो लायर थे, जैसे कि ये इंपॉर्टेंट है, सी आर दास है, मोतीलाल नेहरू है, ऐसे जो लायर्स ने जो गवर्नमेंट की प्रैक्टिसेस छोड़ दी, जो कोर्ट की प्रैक्टिसेस होती है उसको छोड़ दिया। ब्रिटिश टाइटल वर सरेंडर्ड एंड लेजिस्लेचर बायकॉटेड, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था कि अपना जो टाइटल था वो वापस दे दिया था और जो लेजिस्लेचर बॉयकॉटेड, ठीक है, लेजिस्लेचर जो काउंसिल होती है उसको बायकॉट कर दिया गया। पीपल लिट पब्लिक बोनफायर्स ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स। लोगों ने क्या किया, जो फॉरेन क्लॉथ्स हैं उसको जलाना स्टार्ट कर दिया, उसकी होली मनानी, उसको जलाना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट देखो, अब जो पीपल्स के क्या इनिशिएटिव हैं हम वो देखेंगे। पीपल्स के क्या इनिशिएटिव हैं, पीपल्स ने क्या कुछ किया इसमें इंपॉर्टेंट देखो। इन खेड़ा गुजरात पाटीदार पीजेंट्स ऑर्गेनाइज्ड नॉन वायलेंट कैंपेन्स अगेंस्ट द हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड ऑफ द ब्रिटिश। खेड़ा जो कि गुजरात में है, वहाँ पे जो किराए पे ज़मीनें लेते हैं पट्टीदार पीजेंट्स, उन्होंने एक कैंपेन चलाई। वो नॉन वायलेंट कैंपेन थी, उसमें कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं था। किस लिए थी वो, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हाई लैंड रेवेन्यू लगा दिए थे उसके वो अगेंस्ट थी। इन कोस्टल आंध्रा एंड इंटीरियर तमिलनाडु लिक्वर शॉप्स वर पिकेटिंग। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के इलाकों में जो शराब की दुकानें थी, लिक्वर शॉप से उसकी पिकेटिंग कर दी गई। ये पिकेटिंग क्या होता है, जब लोग, देखो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, ये देख लेते हैं, वेट करना। पीपल प्रोटेस्टिंग आउटसाइड ए बिल्डिंग और शॉप टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम एंटरिंग। लोग किसी भी बिल्डिंग में या किसी भी शॉप में लोगों को जाने के लिए मना कर देते हैं, जैसे कि शराब की दुकान में लोगों की एंट्री बंद कर दी थी। नेक्स्ट देखो, इन द गंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश ट्राइबल्स एंड पुअर पीजेंट्स स्टेज्ड ए नंबर ऑफ फॉरेस्ट सत्याग्रहs। अब देखो, जो जंगलों में लोग रहते हैं, जो आदिवासी होते हैं, उन्होंने भी, जो आंध्र प्रदेश का गंटूर डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी पूरे पीजेंट्स ने और ट्राइबल ग्रुप्स ने फॉरेस्ट सत्याग्रह चलाए। वो क्यों चलाए थे, क्योंकि उन पर भी टैक्स लगाए गए थे, जो ग्रेजिंग टैक्स होता है वो उनको देना पड़ता था, तो इसलिए उन्होंने भी इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई। नेक्स्ट देखो, हाँ जी, दे बिलीव दैट गांधी जी वुड गेट देयर टैक्सेस रिड्यूस्ड। वो ये मानते थे कि जो गांधी जी हैं उनके जो टैक्स हैं उसको रिड्यूस कर देंगे। एंड हैव द फॉरेस्ट रेगुलेशन अबॉलिश्ड, और जो फॉरेस्ट रेगुलेशन थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई थी उनको वो एबॉलिश कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। पीजेंट्स प्रोक्लेम्ड स्वराज। कुछ एरियाज़ में जो पीजेंट्स ने स्वराज, अपना राज, फुल इंडिपेंडेंस की घोषणा कर दी थी। एंड बिलीव्ड दैट गांधी राज वाज अबाउट टू बी एस्टैब्लिश्ड, और उनको ये मानना था कि गांधी का जो राज है, गांधीयन जो राज है वो जरूर आएगा, पक्का वो आएगा। इन सिंध, जो कि आज पाकिस्तान में है, मुस्लिम ट्रेडर्स एंड पीजेंट्स वर वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट द खिलाफत कॉल। जो मुस्लिम ट्रेडर थे और जो कुछ पीजेंट्स थे पाकिस्तान में, सिंध डिस्ट्रिक्ट, सिंध प्रांत, सिंध प्रोविज़न जो है वो बहुत उत्साह से भरे हुए थे खिलाफत कॉल के लिए। इन बंगाल द खिलाफत नॉन कॉपरेशन अलायंस गेव न्यूमरस कम्युनल यूनिटी एंड स्ट्रेंथ टू द नेशनल मूवमेंट। बंगाल में भी क्या हुआ, खिलाफत नॉन कॉपरेशन। अब देखो, खिलाफत जो है मुस्लिम का था, नॉन कॉपरेशन जो गांधी जी ने चलाया था, उन दोनों का अलायंस हो गया, गठबंधन हो गया। तो उससे क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम यूनिटी में काफ़ी हेल्प हुआ और जो नेशनल मूवमेंट को उससे काफ़ी पावर मिली।
इन पंजाब द अकाली मूवमेंट, एगिटेशन को मूवमेंट भी बोल सकते हैं, ऑफ द सिक्स sought टू रिमूव करप्ट महंत्स सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश फ्रॉम देयर गुरुद्वारास। पंजाब में भी ऐसे मूवमेंट हुए जो अकाली मूवमेंट थे। अकाली मूवमेंट में क्या किया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो कुछ महंत्स को, ये रिलीजियस फंक्शनरी होते हैं सिख गुरुद्वारा के, उनको वहाँ से निकालने में अपना मूवमेंट चलाया क्योंकि वो करप्ट हो चुके थे। नेक्स्ट देखो, इन असम टी गार्डन लेबरर्स शॉटिंग गांधी महाराज की जय डिमांडेड ए बिग इंक्रीज इन देयर वेजेस। असम में भी क्या हुआ, जो टी प्लांटर्स थे उन्होंने भी गांधी महाराज की जय के जो नारे हैं लगाना स्टार्ट कर दिया और अपनी वेजेस को बढ़ाने के लिए उन्होंने भी मूवमेंट चलाई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द पीपल्स महात्मा। जो कॉमन पीपल हैं वो महात्मा गांधी को महात्मा के नाम से वो पुकारने लगे थे कि वो बहुत ही अच्छे पर्सन हैं। आगे देखो, थॉट ऑफ गांधी जी एज ए काइंड ऑफ मसीह। कॉमन पीपल उनको मसीहा कि जो दूसरों की हेल्प करे, दूसरों की गरीबी को दूर करे, ऐसे उनको मानने लगे थे वो। गांधी जी विश टू बिल्ड क्लास यूनिटी नॉट क्लास कन्फ्लिक्ट। जो गांधी जी क्या चाहते थे, वो क्लास में यूनिटी बिल्ड करना चाहते थे। ऐसे नहीं है कि कोई कन्फ्लिक्ट को वो बढ़ावा देना चाहते थे, वो यूनिटी को बिल्ड करना चाहते थे। आगे देखो, कुछ लोग क्या है अपने मूवमेंट को वो गांधी जी के मूवमेंट के साथ जोड़कर देखने लगे थे कि जो भी कुछ वो एक्टिविटी अपनी परफॉर्म करते थे वो ये बोलते थे कि ये गांधी जी की हेल्प से हुई है। कैसे? फॉर इंस्टांस, एट द एंड ऑफ ए पावरफुल मूवमेंट, पीजेंट्स ऑफ प्रतापगढ़ इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस, नाउ जो उत्तर प्रदेश में है, मैनेज टू स्टॉप इलीगल इवेक्शन ऑफ टेनेंट्स। इस तरह जो ये यूनाइटेड प्रोविंस का एक एरिया था प्रतापगढ़, उसमें भी लोगों ने क्या किया, जो किराए पे जो ज़मीनें लेकर लैंड लेकर अपना काम करते हैं उनको इलीगली बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया था गवर्नमेंट ने। तो उसके अगेंस्ट भी लोगों ने ये मूवमेंट चलाया और ये कहा कि ये गांधी जी की हेल्प से हुआ है, वो सक्सेस भी हो गए थे उसमें। नेक्स्ट देखो बच्चे, हमारा टॉपिक है, एक मिनट, द हैपनिंग ऑफ 1922 टू 1929। अब देखो बच्चे, इसमें जो मेन जो इंसिडेंट हुए हैं, जो मेन हैपनिंग्स हुई हैं इस टाइम पीरियड में, हम वो देखेंगे। गांधी जी का जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, कहीं कहीं जगह पे वो वायलेंट हो चुका था। इस कारण जो महात्मा गांधी जी को अपना जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो कॉल ऑफ करना पड़ा, उसको बंद करना पड़ा। देखो, ही सडनली कॉल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट व्हेन इन February 1922 a crowd of peasants set fire to a police station in चौरा चौरी। 22 policemen were killed on that day। इस टाइम क्या हुआ बच्चे, ये चौरा चौरी जो है उत्तर प्रदेश में एक एरिया है, वहाँ पे क्या था, पीसफुल लोग अपना डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, अपना प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस वालों ने क्या किया, उन पे जो उनको सप्रेस करना चाहा या उनके साथ जो मिसबिहेव किया या उनको मारना स्टार्ट कर दिया। उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट लोगों ने क्या किया, उस पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, उसको फायर कर दिया, जिसमें कि 22 पुलिसमैन हैं वो मारे गए। इसी इंसिडेंट के कारण महात्मा गांधी ने जो अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसको कॉल ऑफ कर दिया। नेक्स्ट देखो, कुछ लीडर्स थे तो बच्चे वो क्या करते थे, जो कांग्रेस लीडर थे वो क्या चाहते थे। देखो, लीडर्स सच एज चितरंजन दास एंड मोतीलाल आर्ग्यूड दैट द पार्टी शुड फाइट इलेक्शंस टू काउंसिल एंड एंटर देम इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज। बाकी सभी लोग जो गवर्नमेंट को बायकॉट कर रहे थे, कुछ जो लीडर्स थे वो ये चाहते थे कि हम जो काउंसिल इलेक्शन है उसमें पार्टिसिपेट करें, अगर हमारी पार्टी विन होती है तो हम गवर्नमेंट की पॉलिसी को हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हम उसको इम्पैक्ट कर सकते हैं, उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, उस टाइम में बच्चे क्या हुआ, टू इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स ऑफ द मिड 1920s वर द फॉर्मेशन ऑफ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो कि आज भी RSS के नाम से जाना जाता है, ए हिंदू ऑर्गेनाइजेशन। ये एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थी जो उस टाइम में डेवलप हुई। एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एक ये पार्टी, दो पार्टियां थी, एक तो RSS, एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द इंडिया।
इन दोनों पार्टीज़ के जो व्यू थे वो अलग अलग थे। नेक्स्ट देखो, द रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट भगत सिंह टू वाज एक्टिव इन दिस पीरियड। कुछ जो रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट थे, ठीक है, वो भी इस टाइम में वो एक्टिव हो चुके थे, यहाँ एक्टिव थे वो। जो चित्तरंजन दास है, इंपॉर्टेंट लीडर थे, उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। चित्तरंजन दास ए मेजर फिगर इन द फ्रीडम मूवमेंट, उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। वो एक लॉयर थे फ्रॉम ईस्ट बंगाल। ही वॉज स्पेशली एक्टिव इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट देखो, हाँ जी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, डेमोस्ट्रेटर्स अपोज द साइमन कमीशन। इसमें हम देखेंगे, इन 1927 द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंग्लैंड डिसाइडेड टू सेंड ए कमीशन हेडेड बाय लॉर्ड साइमन टू डिसाइड इंडियाज पॉलिटिकल फ्यूचर। देखो, 1927 में क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन भेजा इंडिया में, जिसको साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। ये लॉर्ड साइमन इसके हेड थे। इस जो कमीशन का लोगों ने विरोध किया, क्यों किया? द कमीशन हैड नो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, इसमें कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। द डिसीजन क्रिएटेड एन आउटरेज इन इंडिया, और ये जो डिसीजन था उसके कारण लोगों में गुस्सा आ गया कि इसमें तो कोई इंडियन रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं है, कि इंडिया की पॉलिटिकल ये फ्यूचर कैसे तय करेंगे। ऑल पॉलिटिकल ग्रुप्स डिसाइडेड टू बायकॉट द कमीशन। इसी तरह जो इंपॉर्टेंट ग्रुप थे उन्होंने इसका बायकॉट किया। When the commission arrived, it was met with demonstrations with banners saying Simon go back। जब ये इंडिया में आया तो लोगों ने डेमोस्ट्रेशन, नारे लगाने स्टार्ट कर दिए, प्रदर्शन करने स्टार्ट कर दिए, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। और इसी डेमोस्ट्रेशन में, इसी नारेबाजी में हमारे जो इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे लाला लाजपत राय, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया था। नेक्स्ट देखो बच्चे, इन 1929 अंडर द प्रेजिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, मैंने आपको बताया था कि हर ईयर, हर साल एक कांग्रेस का सेशन होता है। इसी तरह जो 1929 का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लाहौर सेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या कहा गया था? इसमें इंडिपेंडेंस डे मनाने की जो एक रेजोल्यूशन रखा गया, उसमें क्या देखा गया? इंडिपेंडेंस डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 26 जनवरी 1930 ऑल ओवर द कंट्री। जो इंडिपेंडेंस डे है वो 26 जनवरी को मनाया गया था। आगे जो इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशनरी हमारे नेशनलिस्ट थे, जिसमें से कि भगत सिंह एक है, उसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। एक उसका ऊपर स्लोगन लिखा हुआ देखो, इट टेक्स ए लाउड वॉइस टू मेक द डी फियर। ये उस टाइम, इनकलाब जिंदाबाद, ये उस टाइम की जो इंसिडेंट है जब उन्होंने असेंबली हॉल में एक बॉम्ब फेंक दिया था। उनका मोटिव किसी को मारना नहीं था, बट वो क्या करना चाहते थे, उनका ये था कि जो बहरी सरकार है, जो डीफ जो गवर्नमेंट है, उसको जगाना है, उसको सुनाना है। इसमें देखो जो इंपॉर्टेंट है हम देखते हैं। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो लीडर्स थे या नेशनलिस्ट थे, जैसे कि राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे कुछ पर्सन थे। दे फाउंडेड द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इन 1928 एट द फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली। उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया 1928 में, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में HSRA के नाम से जानते हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन था ये सीक्रेटली अपने वर्क परफॉर्म करता था, ठीक है, ये रेवोल्यूशनरी थे। आगे देखो, अलॉन्ग विद हिज फेलो नेशनलिस्ट VK दत्त, बटुकेश्वर दत्त इसकी फुल फॉर्म है बच्चे, ही थ्रू ए बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन 8 अप्रैल 1929। भगत सिंह और VK दत्त ने असेंबली हॉल में एक बम फेंक दिया। कब? 8 अप्रैल 1929। उनका ये बॉम्ब फेंकने का, थ्रू करने का ये कोई इरादा नहीं था कि वो किसी पर्सन को मारना चाहते थे। उनका ये सिर्फ मोटिव था कि वो बहरी सरकार को, जो डीफ गवर्नमेंट है, उसको वो जगाना चाहते थे।